हेलो एवरीवन। तो यार आप लोगों के मन में ना हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा कि यार मैंने ना मास्टर्स कर रखा है, एमएससी एमए कर रखा है, मैंने बीएड कर रखा है और मैंने सीटेट पीजीटेट नेट सेट सब क्वालिफाई कर रखा है, तो मुझे पीजीटी व्याख्याता लेक्चरर की तैयारी करनी चाहिए या मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए? कौन सा जॉब मेरे लिए अच्छा होगा, मेरी कैपेबिलिटीज के अनुसार कौन सा जॉब मेरे लिए आसान होगा? ये क्वेश्चंस आपके मन में हमेशा आते होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा और थोड़ी एक क्लैरिटी मिलेगी। कोशिश करूंगा मैं कि आपको इस वीडियो के अंत तक क्लैरिटी आ जाए कि यार मैं किस एग्जाम की तैयारी करूं और कौन सा जॉब मेरे लिए बेटर होगा, तो कौन सा मार्ग चुने, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई, तो यहां पर हम लोग कंपैरिजन करते हुए देखेंगे कि कौन सा जॉब, कौन सा मार्ग आपके लिए सही होगा। तो यहां पर इस कॉलम में हम लोग देख रहे हैं क्या एस्पेक्ट्स, कौन कौन से एस्पेक्ट्स में पीजीटी लेक्चरर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छा है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर जॉब प्रोफाइल की। पीजीटी लेक्चरर याद रखेंगे, जिनको नहीं पता होगा बता देता हूं। लेक्चरर मतलब आप क्लास 11-12 में टीचिंग करेंगे, स्कूल टीचिंग करेंगे। क्लास 11-12 के सिलेबस को कंप्लीट करना आपका मेन फोकस रहेगा। और वैसे ही अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचिंग करेंगे और वहां पर आपको रिसर्च वर्क भी करना पड़ेगा आपको, अगर प्रमोशन चाहिए तो, है ना। सिर्फ टीचिंग करेंगे, बिल्कुल आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे जरूर, लेकिन ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, प्रोफेसर लेवल का जॉब चाहिए, तो फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा और करवाना भी पड़ेगा। ठीक है, पीएचडी स्टूडेंट्स आपको रखना पड़ेगा। तो ये रहा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो भाई सबको पता है पीजीटी टीचर बनना है अगर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, व्याख्याता, बिल्कुल इसको व्याख्याता बोलते हैं हिंदी में, तो वहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर्स चाहिए, एमए या आपके पास एमएससी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो सीटेट है या टेट एग्जाम है ये ऑप्शनल है ना, यहाँ पर ये नहीं चाहिए होता है आपको पीजीटी के लिए। अगर आप पीजीटी 6 to 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं तब आपको सीटेट सीजीटेट चाहिए रहता है, लेकिन पीजीटी के लिए सीटेट नहीं चाहिए रहता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है अगर आपको, तो यहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर्स चाहिए आपको, और नेट या सेट का एग्जाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, और या तो नेट सेट नहीं है तो आपके पास में क्या हो जाना चाहिए, पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस नेट या सेट या पीएचडी, ये दोनों चाहिए आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो पीजीटी टीचर अगर आप बनते हैं ना, तो वहां पर आपको 40,000 से 60,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको टीए डीए ये सब अलाउंस जो मिलता है वो डिपेंड करता है कौन से सिटी में आप जॉब करते हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर मोटा मोटा आपको 60,000 तक की सैलरी मिल जाती है, स्टार्टिंग सैलरी। वहीं अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसकी सैलरी भी मान के चलो 70,000 के अराउंड होती है स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, अलाउंस वगैरह सब जोड़ के 70,000 के अराउंड होगी, फिर धीरे 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 आपकी सैलरी बढ़ते जाती है। ठीक है, और ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं वर्क इन्वायरमेंट की, तो यहां पर फिक्स्ड स्कूल आवर्स होता है, 8 से 3 स्ट्रक्चरल सिलेबस होता है। ठीक है, तो अगर आप पीजीटी टीचर बनते हैं तो यहां पर आपका स्कूलिंग टाइम होगा, गवर्नमेंट टीचर है ना, तो 10 से 4 होता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन से स्कूल में आप लग रहे हैं, है ना। तो किसी किसी जगह जैसे आप दिल्ली वगैरह में बनते हैं उधर मॉर्निंग शिफ्ट होता है स्कूल का, तो बिल्कुल आपको 6 से 7 घंटे आपको प्रॉपर रोज जाना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, इंक्लूड्स रिसर्च एंड सेमिनार्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ना अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो वहां पर भी टाइमिंग होगी आपकी 10:30 से 4:30-5 ऐसे, पर वहां पर आपको मौके ज्यादा मिलते हैं इधर उधर जाने के, क्योंकि रिसर्च आप करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको सेमिनार्स वगैरह भी अटेंड करना है, तो वहां पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर पीजीटी टीचर की बात करते हैं तो लिमिटेड होता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। भाई आप 11-12 को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप अगर प्रमोशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा आप हेड बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप प्रिंसिपल बनेंगे, उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं, क्योंकि स्कूल लेवल में ही रह पाएंगे आप कॉलेज में पढ़ाने नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन और स्लो होता है प्रमोशन इसका। बट वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो यहाँ पर
जो प्रमोशन है वो हाई होता है। 8-10 साल में आप प्रोफेसर 7 साल काम करेंगे आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और 10 साल काम के फिर आपके पास प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। कैन एडवांस टू एसोसिएट प्रोफेसर और बियॉन्ड, ठीक है। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर का पद बहुत जल्दी ले लेते हैं, और प्रोफेसर का पद आपको मिल गया मतलब क्या ही बोले, उसका रुतबा ही अलग होता है ना। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और लिमिट नहीं है कोई। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। प्रोज क्या है भाई, फायदे क्या है पीजीटी टीचर बनने के? तो भाई ज्यादा प्रेशर वेशर होता नहीं है, आराम की जिंदगी, मस्त मौला, है ना। और डायरेक्ट स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट आप डायरेक्ट स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, और यहाँ पर एकेडमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। वहां पर आप अच्छा रिसर्च करवा रहे हैं तो आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी, आपको ग्रांट्स मिलेंगे रिसर्च के लिए, इसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है। और लेकिन वैसे ही प्रेशर भी होता है ना, याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि प्रोज है तो उसके कॉन्स नहीं है, प्रेशर भी वैसे ही होगा, ठीक है। और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर में, बट स्कूल लेवल में आपको कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला, ठीक है। कॉन्स क्या है भाई, लिमिटेड कैरियर ग्रोथ तथा नो रिसर्च एक्सपोजर। याद रखेंगे पीजीटी में कोई कैरियर ग्रोथ मतलब लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि कोई ग्रोथ नहीं, लिमिटेड है। आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल का प्रिंसिपल बन पाएंगे, लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग टीचिंग एंड रिसर्च इज चैलेंजिंग। यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जब बन रहे हैं तो टीचिंग भी करना पड़ेगा और रिसर्च भी कराना पड़ेगा, अच्छा ग्रोथ चाहिए तो ये थोड़ा सा प्रेशर वाला काम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा रास्ता आपको चूज करना चाहिए। भाई आपने बोला कि सर आपने कंपैरिजन करके तो बता दिया, लेकिन आप ये बताओ कि कौन सा रास्ता हम चूज करें, है ना। भाई हमने दोनों के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे लिए बेस्ट क्या होगा? तो देखो डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसके अनुसार सबको अपना अपना रास्ता चूज करना होता है। अगर आप पीजीटी की बात करूं तो अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिंदगी में ज्यादा प्रेशर वगैरह नहीं चाहिए, इधर उधर की दिक्कतें नहीं चाहिए, आराम की जिंदगी चाहिए, है ना, और इंजॉय करते हैं आप स्कूल में टीचिंग, स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल पीजीटी की तैयारी करनी चाहिए। चाहे आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर आपको पीजीटी टीचर की तैयारी करनी चाहिए भाई। अगर आपको स्कूल लेवल तक रहना है और थोड़ी आराम की जिंदगी चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना है, तो ठीक है। सैलरी इसमें भी बहुत अच्छा है, 60 के सैलरी कम नहीं होता, प्रमोशंस इसमें भी होते हैं, सैलरी इसमें भी इंक्रीमेंट होता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर से कम। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिसर्च एंड हायर एकेडमिक एक्सपोजर, भाई आपको अगर एजुकेशन में हायर लेवल में जाना है, आपको रिसर्च कराना है, साइंटिस्ट वगैरह बनना है और बड़े बच्चों को पढ़ाना है, बेसिकली कॉलेजेस में पढ़ाना है, और थोड़ा औहदा भी चाहिए, है ना, पोस्ट भी अच्छी चाहिए, पद भी अच्छा चाहिए, तो यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर सैलरी भी आपकी अच्छी होती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कितना प्रेशर झेल सकते हैं उसके अनुसार और कितने लेवल तक अपने आप को पुश कर सकते हैं उसके अनुसार आपको अपना कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको ये जॉब तैयारी करनी है कि पीजीटी करूं या असिस्टेंट प्रोफेसर करूं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी इस वीडियो के माध्यम से कि मेरे को पीजीटी की तैयारी करनी चाहिए या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन याद रखेंगे एलिजिबिलिटी दोनों में अच्छा खासा है, दोनों के लिए। देखो पीजीटी के लिए आपको चाहिए बीएड, है ना, और मास्टर्स प्लस बीएड, और इसके लिए क्या चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको चाहिए सबसे मेन तो है नेट तथा सेट, दोनों में से एक चाहिए, और मास्टर्स तो चाहिए ही, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक पढ़ाई किए हैं अभी तक, आपका जो क्वालिफिकेशन है ये वो कौन सा है। बीएड किए हैं तो बेशक आप पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, या अगर आपका नेट और सेट है तो आप बेशक असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट कर सकते हैं, है ना। चलो इस चैनल में कुछ दिनों में आपके लिए सेट के पीवाईक्यूज तथा ये जो पीजीटी है और असिस्टेंट प्रोफेसर है इसके वीडियोस आने वाले हैं कुछ दिनों में। पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज तथा शॉर्ट वीडियो में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट्स वाला शॉर्ट नहीं, लॉन्ग वाला ही रहेगा, लेकिन 10-15 मिनट में आपको एक कॉन्सेप्ट समझा के उसके एमसीक्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसे ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, कौन सा फील्ड आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही और किस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक में
आपको वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करने की। ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।